नमस्कार दोस्तों। टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके के यूपी ट्रिपल एससी पेट में 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 से 12 लेसन भी हैं। आपको हर 2 या 3 क्लास में 12 लेसन पूरा समाप्त कर दिए जाएंगे और हर लेसन के लगभग 100 से 150 प्रश्न किए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसके आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी पता चले। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की असली सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की असली सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से? 7 देशों से लगती है। भारत के किन 2 पड़ोसी देशों की सीमा समुद्र से लगती है? तो भारत के 2 पड़ोसी देशों की सीमा समुद्र से लगती है, जिसका नाम क्या है? श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो किस देश की है? बांग्लादेश की। किस देश की है? बांग्लादेश की है। ठीक है। 4096 है, इसमें 4156 लिखा है, लेकिन 4096 होगा। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा किस देश की है? तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है, जो 106 किलोमीटर की है। भारत के पड़ोसी देशों को याद करने की प्रसिद्ध ट्रिक क्या है? तो भारत के पड़ोसी देशों को याद करने की प्रसिद्ध ट्रिक बचपन में MBA है। क्या है? बचपन में MBA। मतलब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान तथा अफगानिस्तान। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत के कुल कितने पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं? तो भारत के 16 राज्य जो हैं पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं, जिसका आंसर क्या होगा? 16। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच बनाती है? जो रेड क्लिफ रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा से बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना के बीच है। भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा है? तो डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है डुरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा पड़ोसी देश भारत को पूर्व की ओर से घेरता है? तो म्यांमार एक ऐसा देश है जो हमारी इंडिया को ईस्ट साइड से घेरता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पाक जल डमरू मध्य भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करता है? तो किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से। अगला देखिए। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट कहा जाता है? तो भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट कहा जाता है? ये देश का नाम क्या है? भूटान है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो जो नेपाल की सीमा है भारत के 5 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। आगे देखिए। चीन की सीमा भारत के किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है?
तो जो चीन की सीमा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों से चीन की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच कोको चैनल है? भारत और किस देश के बीच कोको चैनल है? तो किस देश के बीच है? म्यांमार के बीच। ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच का विवादित क्षेत्र है? तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश से जुड़ा विवादित क्षेत्र है। कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है? तो कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है? चीन है। ठीक है। आगे देखिए, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी क्या करती है? सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को किससे जोड़ता है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है? तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है पूर्वोत्तर राज्य से क्या करता है? भारत को जोड़ता है। यह नेपाल और बांग्लादेश के बीच का सकरा मार्ग है। यह नेपाल और बांग्लादेश के बीच का क्या है? एक सकरा मार्ग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। आगे देखिए, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है। जो पाकिस्तान की मुद्रा है क्या है? पाकिस्तानी रुपया। आगे देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच चलने वाली 2 प्रमुख ट्रेनों के नाम क्या हैं? तो पाकिस्तान और भारत के बीच चलने वाली 2 ट्रेनों का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। समझौता और थार एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेन जो हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। क्या है? काबुल। ठीक है। आगे देखिए, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। क्या है? अफगानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और अफगानिस्तान में बनाया गया सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत और अफगानिस्तान में बनाया गया सबसे बड़ा बांध जो है उसका क्या नाम है? सलमा बांध। क्या नाम है? सलमा बांध है। ठीक है। जो दोनों के मैत्री संबंध से बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? जो पाकिस्तान है उसकी संसद का क्या नाम है? मजलिस शूरा। ठीक है। मजलिस शूरा है पाकिस्तान की संसद का नाम। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शोरा। क्या नाम है अफगानिस्तान की संसद नाम? शोरा है। ठीक है। शोरा। ठीक है। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता है वह कब हुआ? 1972 में। कब हुआ? 1972 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नियंत्रण रेखा भारत और किन 2 देश के बीच है? भारत और किस देश के बीच है? जो नियंत्रण रेखा जिसको LOC भी कहा जाता है। ठीक है। तो उसे भारत और पाकिस्तान के बीच यह जो नियंत्रण रेखा है। ठीक है। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? तो पाकिस्तान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये जो 5 राज्य हैं इनसे पाकिस्तान से हमारी मतलब कि पाकिस्तान से सीमा लगती है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो कह रहा है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एकमात्र क्षेत्र से लगती है? तो अफगानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख से ही लगती है। किस लगती है? लद्दाख से। ठीक है। कह रहा है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है? मैदानी हॉकी है।
भारत ने किस वर्ष पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध लड़ा था? तो भारत ने किस वर्ष पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध लड़ा था? आप सभी को पता होगा 1999 में। भारत की सॉरी अब देखिए, अब हम चीन, नेपाल और भूटान के संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है कि चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी, युआन। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगची नदी। ठीक है, जो एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है, जो एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। आगे देखिए, चीन की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल किसने बनवाई थी? जो चीन की सबसे बड़ी दीवार है द ग्रेट वॉल किसने बनवाई थी? किंग सू हुआंग ने बनवाई। किसने बनवाई थी? किंग सू हुआंग ने बनवाई थी। आगे देखिए, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी, आशा करते हैं सभी लोग जानते होंगे, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। ठीक है। आगे देखिए, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है किस देश में है? नेपाल में है। किस देश में है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में है। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा है नुल्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे? नुल्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो जो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय है। क्या है? गाय। नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो भूटान की संसद को किस नाम से जानते हैं हम लोग? भूटान की संसद को सोंगडू, सोगडू नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सोगडू नाम से जानते हैं। आगे देखिए, चीन की संसद का क्या नाम है? तो चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है चीन की संसद का नाम है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस पंचशील के सिद्धांत भारत और किस देश के बीच हुए थे? तो पीसफुल एग्जिस्टेंस जो है वो भारत और चीन के बीच में हुआ था 1954 में। उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है। आपके लिए आज 50 क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद कल अगले दिन 50 क्वेश्चन के इसी टॉपिक के 50 क्वेश्चन और आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं आपको जितना प्रश्न कराता हूँ बस इतना प्रश्न देखिए, इससे बाहर यूपी पेट में आएगा नहीं। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी दोस्तों को कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।